करते हैं एक्सरसाइज 13.6 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सेकेंड रेडियस ऑफ द बेस, थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो कि एक ये सिलेंड्रिकल वेसल है और इस पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है एक तो वो पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे दिया नहीं हुआ, और यहाँ पे कह रहा है कि इस कर्व्ड सरफेस एरिया को जो पेंट करने का खर्च है वो ₹20 पर मीटर स्क्वायर है, और ऐसा करके उसका जो टोटल कॉस्ट बैठ रहा है वो 2200 बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बारी बारी से एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन इस सबसे पहले हमें रेडियस का पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो हमें दिया हुआ है हम उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि ये दिया नहीं हुआ और अगर हम इसको निकालेंगे तो जो रेडियस है r ये भी नहीं पता है, तो हमें इसे एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ये हो जाएगा 2πr/h। तो यहाँ पर 2 की जगह पे 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको पता नहीं है तो इसीलिए इसे हमें r ही लिखना पड़ेगा, बट हाइट हमको पता है ये 10 है, और जब हम इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 440/7r। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस, ये दिया हुआ है ₹20। तो हमारे पास में जो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 440/7r। तो इतने पर जो पेंट करने का जो खर्च है वो होगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 440r/7 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, 440r/7 और इसको हम कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है। तो हमारे पास में टोटल इतना कर्व्ड सरफेस है, तो इसीलिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8800/7r। तो ये निकल गया हमारा टोटल कॉस्ट, बट जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ 2200, तो इसीलिए बट जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये हमको दिया हुआ है 2200, इसीलिए, और ये भी हमारा टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट ये भी है और टोटल कॉस्ट ये भी है, तो ये दोनों यहाँ पर हम इसको इक्वल रख सकते हैं। तो देयरफॉर जो 8800/7r है ये हो जाएगा 2200 के बराबर। अब इसको फर्दर हम इधर से सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, तो r को हम यहीं पे रहने देंगे और इसके नीचे डिवाइड में 7 है तो ये चले आएगा ऊपर, तो 2200 × 7 और r से 8800 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8800 ये डिवाइड में आ गया। अब 2 0 से 2 0 यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 22 4 × 88 होता है, तो जो रेडियस है ये 7/4 निकल गया, तो जो r है वो 7/4 होगा, और अगर हम इसको 7 को 4 से अगर हम डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 1.75 मीटर। तो देयरफॉर जो रेडियस है ये आ गया 1.75 मीटर। अब हम यहाँ से जो भी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, रेडियस, कैपेसिटी, ये तीनों चीज़ हम बारी बारी से अब निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला है ये है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो ये हम निकाल सकते हैं 2πr/h से, या जस्ट हम यहाँ पे अगर r की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 हम कर ही लेते हैं एक बार
और जो R है यहाँ पर, अब R में जैसे हमने यहाँ पर 1.75 लिखा हुआ है तो हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हमको दिक्कत आएगी, इसीलिए जो रेडियस है यहाँ पर हम 7/4 ही रखेंगे। फिर है हाइट, और हाइट दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अब 7 से 7 हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और इस 2 से 22 को काटेंगे तो ये 11 पे कट जाएगा। तो 11 को अगर हम इस 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इजीली आंसर निकल जाएगा, बट अगर हम 1.75 अगर यहाँ पे रखते तो कैलकुलेशन में हमको दिक्कत आती। तो 110 मीटर स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब जो सेकंड है वो है रेडियस, तो सेकंड वाले में जो रेडियस है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल रखा है R, तो ये हो जाएगा 1.75 मीटर। और जो थर्ड है वो है कैपेसिटी, तो उसको भी करते हैं सॉल्व। तो थर्ड में जो कैपेसिटी है इस वेसल का, कैपेसिटी ऑफ द वेसल जो कि सिलेंड्रिकल वेसल है, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस तो ये है 7/4 और स्क्वायर है तो इसीलिए हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। और जो हाइट है ये दिया हुआ है 10। तो अब यहाँ पे 7 से 7 ये कट जाएगा, और अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 2 ज़ा 4 और 11 पे ये कट जाएगा। जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर हो गया है 77 × 10। अच्छा, यहाँ से हम इसको भी कट कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमें 10 की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा अपॉन 4। तो 77 × 5/4 ये बच गया है फाइनली। अब अगर हम इसको सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385/4, और अगर हम 385 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। और अगर 96.25 क्यूबिक मीटर को अगर हम किलो लीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 96.25 किलो लीटर, क्योंकि जो 1 क्यूबिक मीटर होता है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। अब ये कैसे आया तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएं मुझे कि अगर 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1 किलो लीटर कैसे आता है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको समझ में आ गया होगा।